एक दफा का जिक्र है कि एक सरसब्ज जंगल में मेलो नाम का एक शरारती बंदर रहता था। मेलो पूरे जंगल में अपनी चंचल हरकत के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके पास इखलाकी कंपास था जो उसके एमाल की रहनुमाई करता था। एक धूप वाली सुबह मेलो दरख्तों में से झूमता हुआ खाना पकाने के लिए पके हुए फलों की तलाश में था। जैसे ही वो आम के दरख्त पर पहुंचा, उसने देखा कि परिंदों का एक कनबा एक शाख पर बैठा है, खुशी से चहचहा रहा है। वो एक खूबसूरत राग गा रहे थे जिसे सुनने वाले हर एक को खुशी हुई। मेलो मौसीकी का मद्दाह होने के नाते सुनने के लिए रख गया। वो उनकी सरीली आवाजों से मशहूर हो गया। ताहिम उसने ये भी देखा कि परिंदों ने अपने कुछ कीमती परों को जमीन पर गिरा दिया था। ये पन्नक मुतहर्रिक और रंगीन थे, जैसा कि उसने पहले देखा था। इन खूबसूरत पंखों को रखने की अपनी ख्वाहिश और अखलाकियात के एहसास के दरमियान फंसे हुए मेलो ने इंतखाब करने का फैसला किया। वो परिंदों के पास गया और उनके गाने पर उनकी तारीफ की। फिर उसने पूछा कि क्या वो कुछ मजेदार आमों के बदले में कुछ पंखों की तजारत करने को तैयार होंगे जो वो दरख्त से तोड़ सकते हैं। परिंदे इसकी पेशकश से खुश हुए, मान गए। मेलो ने पंखों को इकट्ठा किया और अपने पक्के हुए आम परिंदों के खानदान के साथ बांटे। इन सब ने मिलकर एक लजीज खाने का लुत्फ उठाया और मेलो चंद पंखों भरे दिल और ईमानदारी और मेहरबानी की अहमियत के लिए एक नई तारीफ के साथ रवाना हुआ। इस दिन से मेलो जंगल में मजाक खेलता रहा और मजे करता रहा, लेकिन वो इस सबक को कभी नहीं भूला जो उसने सीखा था। वो जानता था कि शरारती होने का मतलब ये नहीं है कि वो अखलाकी तौर पर भी सीधा और दूसरों का ख्याल नहीं रख सकता। आखिर में मेलो न सिर्फ अपनी चंचल तबीयत के लिए बल्कि अपनी दियांतदारी के लिए भी जाना जाता था, और वो जंगल में हमेशा खुशो खरम रहते थे। इन दोस्तों से घरा हुआ था जो उसके अखलाक की कदर करते थे।